वर्ष 2024 का ये साल गुलाबी नगरी के नाम से विख्यात जयपुर शहर के लिए आध्यात्म की एक अनुपम सौगात लाया है, क्योंकि इस वर्ष यहाँ जिन शासन के महान संत श्रमण सूर्य गुरु नवरत्न कृपा प्राप्त परम पूज्य आचार्य देव श्री विश्वरत्न सागर सूरीश्वर जी महाराजा का भव्याति भव्य चातुर्मास हो रहा है। जब ऐसे महान संत का 14 जुलाई को जयपुर चातुर्मास प्रवेश हुआ तो इस श्रमण सूर्य के दर्शन और स्वागत अभिनंदन के लिए हजारों गुरु भक्त एकत्रित हो गए। श्री जैन श्वेतांबर संघ जवाहर नगर जयपुर में पूज्य गुरुदेव का चातुर्मास तय हुआ है। इसलिए जवाहर नगर वासियों के लिए तो गुरुदेव का प्रवेश एक अविस्मरणीय अवसर था। सभी ने गुरुदेव के लिए विशेष रूप से तैयारियां की थी, क्योंकि ये रेला है परम पूज्य गुरुदेव के भक्तों का, जो अपने परम पूज्य गुरुदेव को उनके मंगल वर्षावास हेतु अपनी नगरी में ले जा रहे थे। सब खास है, गुरुदेव पधारे आया चातुर्मास है। इसे जयपुर वासियों का अहोभाग्य ही कहिए कि गुरु नवरत्न के दिव्य आशीर्वाद से ऐसा संजोग बंधा कि मंगल वर्षा योग जयपुर में हो रहा है। ये 4 महीने पावन बरसेगा ज्ञान का सागर। गुरु भक्तों की भीड़ और साथ में गुरुदेव का विशाल संघ, क्या भव्य नजारा था ये। जहां जहां भी गुरुदेव के चरण पड़ते, गुरु भक्त उनके श्री चरणों में नतमस्तक हो जाते। चेहरे पर अपनी वही सहज मुस्कान और शांत भाव लिए पूज्य गुरुदेव भक्तों के दल के साथ मार्ग में बढ़ते जा रहे थे। हर नगरी में आंगन में उत्सव खास है, गुरुदेव पधारे आया चातुर्मास है। हर नगरी में आंगन में उत्सव खास है। कोई नाच रहा था तो कोई जयकारे लगा रहा था। गुरु भक्ति का अनुपम दृश्य था ये। ज्ञान पुंज का उज्जवल सूर्य अपनी अलौकिक आभा बिखेरता हुआ संपूर्ण जयपुर को आलोकित कर रहा था। कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। सभी को निरपेक्ष भाव से अपने मंगल आशीर्वाद से कृतार्थ करते हुए गुरुदेव अपने मार्ग पर आगे बढ़ते जा रहे थे। सुन लो गुरुवर करे रहे सब भक्त ये पुकार। सुन लो गुरुवर करे। जगह जगह गुरु भक्त आचार्य संघ के स्वागत में पलकें बिछाए उनके आने का इंतजार कर रहे थे कि कब उन्हें गुरुदेव के दर्शन हो और उन्हें उनके श्री चरणों की धूल को शीश धारण करने का सौभाग्य प्राप्त हो। देना देना गुरुवर हमको तुम अपना आशीर्वाद। देना देना गुरुवर। कैसी महिमा है साधुओं की कि उनका स्पर्श पाकर धूल भी परम पूजनीय हो जाती है। गुरुदेव की शोभा यात्रा मार्ग में अनेक मुख्य स्थानों से होकर गुजरी और जहां जहां से ये शोभा यात्रा गुजरी, भक्तों का रेला गुरुदेव के साथ हो लिया। अनेक मार्गों से होती हुई प्रवेश की अनुपम यात्रा जब चातुर्मास स्थल पहुंची तो मुख्य द्वार पर श्रावक श्राविकाओं द्वारा गुरु भगवंतों का भव्य स्वागत किया गया। मंदिर में अंदर प्रवेश करने के बाद गुरुदेव ने सर्वप्रथम भगवान के मंगलकारी दर्शन किए। दर्शन उपरांत गुरुदेव धर्म सभा की ओर बढ़े तो उत्साहित गुरु भक्त अपने कंधों पर बिठाकर गुरुदेव को मंच तक लेकर आए। अपने गुरुदेव के प्रति गुरु भक्तों का ये प्रयास विशेष गुरु भक्ति के भाव प्रकट करता है और इस गुरु भक्ति को और भी बढ़ाने के लिए परम गुरु भक्त प्रसिद्ध संगीतकार राजीव विजयवर्गीय जी भी यहाँ पधारे और अपने मधुर स्वरों से गुरु भक्ति का दिव्य प्रकाश फैला दिया और धर्म सभा का शुभारंभ किया। मेरी झोंपड़ी के बागात खुल जाएंगे, गुरुवर आएंगे। मेरी झोंपड़ी के बागात खुल जाएंगे, गुरुवर आएंगे। ओ गुरुवर आएंगे, मेरे गुरुवर आएंगे। गुरु भक्तों को पूज्य गुरुदेव ने अपना कल्याणकारी आशीर्वाद प्रदान करते हुए मंगलाचरण किया। मुझे परमात्मा कर
शास्त्रों वसे मुख कमल माँ शारदा नेत्रा मुझे निर्विकारिता नवकार नाभि कमल माँ आनंद सागर सूरज चरण करो वंदना। मंगलाचरण उपरांत सर्वप्रथम क्रांतिकारी संत पूज्य तीर्थ रत्न सागर जी महाराज ने सभा को संबोधित किया। सन 2021 के अंदर जब सेकेंड लॉकडाउन के अंदर पूज्य आचार्य भगवंत का हरिद्वार की ओर विहार हुआ, हरिद्वार में चातुर्मास करने के लिए गुरुदेव का नागेश्वर से जब विहार प्रारंभ हुआ, अनायास इस जवाहर नगर के अंदर पूज्य गुरुदेव श्री का आगमन हुआ। मैं आपको एक बहुत अच्छी सी बात क्लियर कर देना चाहता हूं, आप कहां खड़े हैं मायने नहीं रखता साहब, आप कहां खड़े हैं मायने नहीं रखता, आप कहां देखते हैं वो मायने रखता है। अगर आप उकरड़े पर खड़े हैं लेकिन आपकी नजर अगर बगीचे पर है तो आपका एंगल बरोबर है, क्योंकि आज की तारीख में व्यक्ति का देखने का दृष्टिकोण पूरा बदल चुका है। जयपुर के लोग हीरे को पहचानने में गफलत नहीं करते हैं और शायद 2021 के अंदर जवाहर मतलब समझते, जवाहर का मतलब, अरे बोलिए सही, जवाहर का मतलब समझते हैं। और इसी जवेरात वाली नगरी के इस जवाहर नगर के लोगों ने एक रत्न को जाना, एक रत्न को पहचाना, उस विश्व रत्न गुरु को जाना कि हमारे इस जयपुर के अंदर सोए हुए लोगों को जगाने के लिए उस चमकते हुए हीरे को यहां पर लाने की आवश्यकता है। विनंती का दौर प्रारंभ हुआ, विनंती प्रारंभ हुई। कई दफा तो क्या होता है कि व्यक्ति जब मिलता है विनंती कर लेता है, महाराज साहब निकल जाते हैं, रात गई बात गई। और कुछ लोगों की विनंती तो बुरा मत मानिएगा, खोखली होती है, मात्र बातें होती है, बातों में वजूद नहीं होता है, बातों में दम नहीं होता है। जैसे कि नेता लोग रहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन मैं आपको बात बताता हूं, जैसे कि इशारा उर्मिला जी बेन की तरफ हुआ, ये तो वो शख्सियत है कि इनके बारे में कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। आप अगर 12 प्रांत में चले जाएंगे तो वहां का छोटा सा अनपढ़ बच्चा भी इस परिवार के बारे में, इन भाया परिवार के बारे में, प्रमोद जी के बारे में और हमारे उर्मिला जी के बारे में, क्योंकि कहाना है साहब, फूल को कभी कहने की आवश्यकता नहीं रहती कि मेरी सुगंध क्या है, मैं फूल कौन सा हूं, उसकी सुवास बयां कर देती है। लेकिन जयपुर के इस जवाहर नगर के श्री संघ ने जो भाव बनाया, जो भाव रखा कि नहीं साहब, हमारी विनंती खोखली नहीं है, वादे वाली नहीं है, बड़ी पक्की है, बड़ी मजबूत है, 3 सालों से पीछे पड़े। आप लोगों का उत्साह, उमंग देखने को बन रहा है। इस जयपुर के ऊपर जिनकी असीम कृपा, दादा गुरुदेवों की असीम कृपा वृष्टि जिनके ऊपर सदैव बरस रही है, ऐसे साध्वी महत्तरा मणिप्रभा श्री जी महाराज, जिनसे मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रभावित हूं, जिनके सद्गुणों का मैं कायल हूं। जब यहाँ पर मेरा आगमन हुआ, मैं मोहनवाड़ी दादावाड़ी के अंदर दर्शनार्थ गया। जब मुझे पता चला साध्वी महत्तरा मणिप्रभा श्री जी महाराज साहब यहाँ विद्यमान है, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। नादुरुस्त अवस्था थी उनकी, स्वस्थता नहीं थी। मैं उनसे मिलने के लिए गया, बड़ी आत्मीयता के साथ उनके साथ हमारा वार्तालाप हुआ। मैंने उनसे आग्रह किया, हमारे ट्रस्ट मंडल ने उनसे निवेदन किया
कि प्रवेश में आप जरूर पधारें। कुशल जी, उन्होंने मुझे वादा किया कि गुरुदेव अगर हुआ तो मैं जरूर आने की भावना रखूंगी, कोई वजह से अगर मैं नहीं आ पाऊं तो मेरी श्रमणी वृंदों को मैं यहाँ भेजूंगी। आज उनकी श्रमणियां 4 साधी वर्या संघ श्री मणिप्रभा जी की शिष्या है, आज यहाँ पर आई हुई है, आज यहाँ पर उपस्थित है। ये हमारे सबके लिए ये गौरव की बात है। जैन एकता का ये संघर्ष है कि आज सभी एक मंच के ऊपर, सब एक ध्वज के ऊपर महावीर के वस्त्रों को धारण करने वाले, भिन्न भिन्न पंथ गच्छ परंपरा के रहते हुए भी यहाँ गुरु के दरबार पर महावीर के नाम पर आज सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। साधी वर्या श्री मणिप्रभा जी की स्वास्थ्य की हम कामना करते हैं, उनकी भावों की हम अनुमोदना करते हैं, और आज उन्होंने जो श्रमण को भेजा उसके लिए हमारा दिल गर्व करता है। जय राम जय की शासन का नारा आज बुलंद हो रहा है, ये हमारे लिए आनंद और गौरव की बात है। पुण्यशालियों, एक महत्वपूर्ण बात अब शुरू होने जा रही है। बिहार का दौर था, रोज समाचार आ रहे थे, आज इनका एक्सीडेंट हुआ, आज उनका एक्सीडेंट हुआ। सन 2024 के अंदर करीब करीब 80 से ज्यादा एक्सीडेंट, और उसमें 50 से ज्यादा साधु साध्वी गुरु भगवंतों का स्वर्गगमन हुआ, स्वर्गवास हुआ। जब हमें बिहार चल रहा था तब लगातार ये समाचार हमें मिल रहे थे। इतने लंबे बिहार, इतनी लंबी परिस्थितियां, इतने जल्दी बिहार करते हैं गुरुदेव, 30-40 किलोमीटर रोज बिहार करते हैं आप, पता नहीं कहां क्या घटना घट जाएगी गुरुदेव। आप ध्यान दें, सावधान रखें, नेपाल कैंसिल करें, यहाँ नहीं जाए, यहाँ नहीं जाए, बिहार बंद कर दें, केवल बहाना चाहिए। मैं उस प्रभु की कृपा, उस गुरु के आशीर्वाद को लेकर के मैं यहाँ पर चल रहा हूं। हालांकि व्यवस्था, सुरक्षा की सारी भूमिकाएं अद्भुत तरीके से मैं साथ रखता हूं। सबसे ज्यादा सुरक्षा, सबसे ज्यादा हमारा सुरक्षा चक्र वो मैं साथ रखता हूं। शायद बहुत बड़ा एक व्यय उस सुरक्षा व्यवस्था के पीछे होता है, लेकिन प्रभु की कृपा से, परमात्मा की कृपा से, गुरु नवरत्न की कृपा से आज इतने लंबे विहार करके मैं आपके बीच पहुंचा हूं। ये जिस गुरु की कृपा है, ये आप लोगों के शुभकामनाओं की कृपा है। गुरुदेव के बाद बाहर से पधारे परम गुरु भक्तों ने एक एक कर गुरु के प्रति अपने विचार व्यक्त किए। 2018 में उस शिखर जी की घटना को लेकर उर्मिला जी वो बात लेकर मैं प्रधानमंत्री जी के पास गया और कहा कि ये हमारे 20 हमारे तीर्थंकर भगवान की निर्वाण भूमि है, और यहाँ पर इस प्रकार से 5 स्टार होटल बनना, वहाँ पर टूरिज्म का विकास करना, ये निर्णय हो चुका है। आप सबको जानकर आनंद होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी से जब मैं मिला और मेरे सरकारी आवास तक मैं पहुंचता हूं शाम को, उस दिन मेरे को वहां के जो मुख्यमंत्री थे, उस समय वहाँ दूसरी सरकार थी, और रघुवर दास जी का मुझे फोन आता है और गुरुदेव कहा जाता है कि तुम 20 अक्टूबर के बाद कभी भी आ जाइए। और मैंने आनंद जी कल्याण जी पेड़ी के अध्यक्ष को फोन किया और मैंने कहा पेड़ी की तरफ से कोई मेरे साथ सम्मिलित हो जावे, आप सबको जानकर आनंद होगा।
गुरुदेव का वो सोच, गुरुदेव का वो आशीर्वाद, जिन शासन में प्रशासन के माध्यम से एक भगीरथ कार्य करने का ये जो मुझे मौका मिला है कि हमेशा के लिए सेव शिखर जी के अभियान में शिखर जी का पाठ गुरुदेव आपके आशीर्वाद से हमेशा के लिए लिखाकर हमने वापस ला दिया। हम लोग अज्ञानी हैं, हमें ज्ञान नहीं है, हमें कोई भी नॉलेज नहीं है, इसलिए मेरा आज आपसे अनुरोध है, विनती है कि आप श्री संघ की तरफ से स्वीकार करके और 12 में जो तीर्थ बना वहां पर भी आप चातुर्मास के लिए वहां पधारें, क्योंकि जिसको ज्ञान नहीं होता, जिसको समझ नहीं होती, जो अंधकार में है, उनको तिराने का काम चलते फिरते जो हम बोलते ना तीर्थंकर, वो हमारे गुरुदेव वो ही करेंगे। मैं आपसे पूरा विश्वास और पूरी आशा रखती हूं कि आप आज मुझे खाली नहीं जाने देंगे। जैन समाज को एक बहुत बड़ा गर्व की बात है कि ऐसे शख्स के लिए आपको हमेशा आगे हम सब लोग मिलकर के। साथ ही और बताना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि संख्या हो सकता है आपकी कम हो, लेकिन क्वालिटी, आपका नाम इतना बड़ा है, जब भी आप लोग एक जगह आकर के खड़े हुए हो तो बड़े बड़े प्रशासन भी आपकी बातों को मानने के लिए तैयार हुआ है। और एक बात बताना चाहता हूं, पहली बार व्यापारियों का साथ देना इतने 9 विभागों में आपने परसों एक ऐसा लिंक किया है, जो छोटे से छोटा गांव का व्यक्ति, छोटे से छोटा परचून का दुकानदार भी आपकी शिकायत सीधी प्रधानमंत्री जी तक पहुंचा सकता है। उसके लिए वीसी लिंक आपने ऑन किया है, ओपन किया है, आपके कर कमलों के द्वारा हुआ है। ये अपने आप में इतिहास में पहली बार ऐसा काम हुआ है जो सीधा छोटा गांव से लेकर के प्रधानमंत्री जी तक आपको पहुंचाने का काम किया है, वो सिंघी साहब ने किया है। तो मैं बारंबार आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मंगलिक का आयोजन इसी जगह, इसी स्थान पर, और जहां गुरुदेव का भी पाठ लगा हुआ है, इसी पाठ पे से लगभग गुरुदेव ने मंगलकारी मंगलिक फरमाई। मंगलिक में बैठे थे तब तक भी उस समय की वर्तमान कार्यकारिणी की कोई भावना ऐसी नहीं थी कि अपने को गुरुदेव को चातुर्मास की विनती करनी भी है क्या। जून 2021 की मंगलिक के अंदर हमने गुरुदेव को विनती करी। गुरुदेव ने कहा अभी बहुत जल्दी है, पर आपकी भावना मेरी झोली के अंदर है, जैसे भी अनुकूलता होगी मैं फरमाऊंगा। हमने कई बार प्रयास किया, हमने कहा हम यहाँ आ जाएं, पर इतने सरल गुरुदेव, एक बार भी हमको ये नहीं कहा नहीं अभी नहीं मत आना। श्री जैन श्वेतांबर संघ जवाहर नगर ने भी अतिथि देवो भव की परंपरा निभाते हुए बाहर से पधारे इन गुरु भक्तों का बहुमान वात्सल्य भाव पूर्वक किया। प्रभु पाशु पधारे आंगन में, स्वागत करो जी स्वागत करो। प्रभु पाशु पधारे आंगन में, स्वागत करो जी। कार्यक्रम के दौरान जवाहर नगर महिला मंडल द्वारा सांस्कृतिक नृत्य एवं गीत प्रस्तुत किया गया। हमारे आंगणे में आज गुरुदेव पधारा, सारा स्वागत में मनुहार मिल आरती गावा। आई आई पावन घड़िया देखो चातुर्मास की, ध्वजा धर्म की लहराने आए गुरु राज जी। चातुर्मास यानी अध्यात्म की वह पाठशाला जो सिखाती है आत्मा से परमात्मा का विज्ञान। चातुर्मास यानी नियम और संयमों के तारों में भरा आसमान। चातुर्मास यानी अपने अंदर से अहम को हटाकर उसमें अरम भर देना। चातुर्मास यानी कसायों का त्याग। आई आई पावन घड़िया देखो चातुर्मास री, आई आई पावन घड़िया देखो चातुर्मास री। ध्वजा धर्म की लहराने आए गुरु राज जी, ध्वजा धर्म की लहराने आए गुरु राज जी। महाराज साहब का मंगलिक मई के महीने में 2021 में हुआ था। महाराज साहब को नरोत्तम सागर जी ने कई संकेत दिए। हमने पहली बार आचार्य श्री के दर्शन किए। आचार्य श्री ने हमको संकेत दिया, ऐसे महापुरुष को तुम पकड़ के रखना, इस संघ का कल्याण और साथ में पूरे जयपुर का कल्याण होगा। वह इशारा हमें प्राप्त हुआ। इन सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के बाद पूज्य आचार्य भगवंत ने सभी को एक खुशखबरी भी सुनाई। क्या थी वो खुशखबरी, आइए सुनते हैं। एक खुशी के समाचार जो मैं आपको सुनाने जा रहा था वो ये है कि 17 जुलाई के दिन आपके कोई प्रोग्राम नहीं है विनोद जी। 17 जुलाई के दिन
मेरा प्रथम शिष्य कीर्ति रत्न सागर, जो 13 साल की उम्र में जिसने दीक्षा ली, जिसको दीक्षा लिए को 17 साल पूर्ण हुए, गच्छाधिपति, वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य नरदेव शर्मा की आज्ञा के मुताबिक इनको गणी पदवी के योग, मतलब पदोन्नति, क्योंकि ये वंश परंपरा संसार में होती है, शिष्य परंपरा धर्म में होती है। मेरे गुरुदेव नरोत्तम सागर जी ने मुझे योग करवाए, गणी बनाया, अन्यास, उपाध्याय, आचार्य, इस सब क्रम से हुए। इसी क्रम को अब आगे बढ़ाते हुए हम कीर्ति रत्न सागर जी महाराज साहब जी को 17 जुलाई के दिन गणी पदवी के योगत वन के अंदर प्रवेश करवा रहे हैं। पूज्य गुरुदेव कीर्ति रत्न सागर जी महाराज साहब को जैसे ही गण पद प्रदान करने की घोषणा हुई तो गुरु भक्त खुशी से झूम उठे और भक्ति करने लगे। जय जयकार करे, जय जयकार करे। इस खुशी के साथ गुरुदेव कीर्ति रत्न सागर जी महाराज साहब ने अपने विचार भी व्यक्त किए। राजस्थान की ये रणभूमि और पिंक सिटी के नाम से जो जानी जाती है, अनेक भामाशाह जिस पावन भूमि से निकले, और जयपुर का इतिहास हमारे बीच में अपने आप में बहुत बेमिसाल रहा हुआ है। सोचा भी नहीं था कि आचार्य भगवंत इस जयपुर की नगरी में चातुर्मास के लिए पधारेंगे, लेकिन हकीकत में कहूं, एक छोटी सी बात मुझे याद आ गई कि जयपुर के वासिंदे भी यहां पर बैठे हुए हैं और हमारे भारत भर के गुरु भक्त आज हमारे बीच में बैठे हुए हैं। ये संत क्या है? एक सन्यासी संत, बहुत साधना कर रहे थे, बहुत साधना कर रहे थे। एक दिन कोई बड़ा दिन होगा और उन्होंने अपने जीवन में उपवास किया। एक छोटी सी बालिका, कभी जीवन में लुखी रोटी भी नहीं नसीब में होगी, उस छोटी सी गुड़िया ने अपनी अम्मा से एक पैसा लिया और एक पैसा लेकर के एक मिठाई की दुकान पर गई और मिठाई की दुकान से 4 जलेबी लेकर के वो अपने घर जा रही थी। पता चला बीच में एक संत जी मिल गए और संत जी को नमन किया। नमन करके हाथ जोड़ के पूछा, संत जी क्या सेवा कर सकती हूं मैं आपकी? संत जी ने कहा, बेटा कुछ भी नहीं चाहिए, बस आज मुझे उपवास है, आज मुझे कुछ भी नहीं खाना है। छोटी सी बालिका ने, 5 साल 6 साल की वो छोटी सी गुड़िया ने फिर संत जी से कहा, संत जी अगर कुछ आप मुझे आवश्यकता अनुसार अगर आप कुछ लेंगे तो मुझे दिल को बहुत सुकून मिलेगा, और मैं कुछ जलेबी लेकर के आई हूं, कुछ मिठाई लेकर के आई हूं। जीवन में लुखी रोटी नहीं देखी थी, लेकिन आज मेरी अम्मा ने मुझे एक पैसा दिया है और 4 जलेबी लेकर के आई हूं। अगर संत जी अगर आप ले लेंगे तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा शुक्रिया होगा। संत जी ने कहा कि आज मुझे उपवास है, आज मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, कुछ भी नहीं पीऊंगा। छोटी सी बालिका ने फिर उन्हें निवेदन किया, संत जी अगर आप ले लोगे तो बहुत धन्यवाद होगा। बहुत आनाकानी करी, लेकिन लास्ट में उस छोटी सी गुड़िया आंखों में आंसू लेकर के बोली, संत जी दुनिया के बड़े लोगों के पास आप जाते हो, अगली मैं तो छोटी सी गरीब परिवार की बेटी हूं, पहली बार आपके लिए कुछ लेकर के आई हूं। और वो संत जी की बात मेरे गुरुदेव के लिए मैं कहना चाहूंगा। वो संत जी ने कहा, बेटा आज तेरे अंदर का जो भाव, तेरे आंखों के आंसू देख करके आज मेरा भाव हो गया कि
चाहे मुझे रोजा तोड़ना पड़े, मुझे उपवास तोड़ना मंजूर है, लेकिन किसी का दिल तोड़ना, बोलिए ना, किसी का दिल तोड़ना। और ये संत वही है, चाहे कितना भी लंबा विहार करना पड़े चलेगा। अरे मैं आपको, गुरुदेव ने तो आपको नहीं बताया, मैं तो साक्षात उस विहार का, जब समय शिखर से नेपाल काठमांडू जब जा रहे थे ना साहब, जीवन और मृत्यु के बीच में वो विहार गुरु नवरत्न की कृपा से हम लोगों ने किया है। इन्होंने तो अपने जीवन के 120 दिन आपको समर्पित कर दिए। 120 दिन बोले तो 130 दिन के 2880 घंटे इन्होंने दे दिए। यही नहीं, इन्होंने 1,72,800 मिनट आपको दे दिए हैं। अरे यही नहीं, 10,06,03,800 सेकंड इन्होंने आपको दे दिए। इस 2024 के चातुर्मास कराने हेतु जवाहरनगर श्री संघ द्वारा विगत कई वर्षों से लगातार विनंतियां की गई थी। अन्य कई संघों से भी लगातार विनंतियां आ रही थी। इसी कड़ी में मैं, मेरे एवं विवेक द्वारा 2024 का चातुर्मास जयपुर कराने हेतु पुरजोर भाव विनंती गुरुदेव से की गई। हमारे सभी जन की अनुनय विनंती का मान देकर 2024 का चौमासा जयपुर जवाहरनगर को प्रदान किया। इसके लिए हम सभी जन एवं मेरा परिवार गुरुदेव के चरणों में अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। उनकी यश कृपा हम पाए, ज्ञान की रोशन लेकर आए, देखो गुरुवर पधारे आज, हाँ देते सबको बधाई आज परम पूज्य आचार्य विश्व सागर जी महाराज साहब का जयपुर में मंगल वर्षावस प्रवेश बड़े ही हर्षोल्लास के साथ जवाहरनगर जैन श्री संघ ने कराया। हमें बहुत ही खुशी हुई कि इस उत्साह भरा जो आपका चतुर्मास यहाँ पर मंगलमय होगा, सभी को लाभ मिलेगा। हमारे गुरुदेव की वो नागेश्वर होम पिच कहलाती है। भाई घूम फिर के बाहर कितना भी घूम लो, लेकिन आखिर आना तो हमको नागेश्वर में है। और चातुर्मास पूर्ण होने के बाद हमारे गुरुदेव की पावन निश्रा में मुंबई के एक पूनम, मुंबई का एक ग्रुप है, और उस ग्रुप के माध्यम से मालवा के इतिहास में सर्वप्रथम बार लगभग 1500 आराधकों के साथ में पौष दशमी के अट्ठम का आयोजन विराट रूप से नागेश्वर महातीर्थ में होने जा रहा है। भाग्यशाली हो तो जरूर इसके अंदर जरूर पधारना। आज गुरुदेव, हम आपसे विनती करते हैं कि आप बहुत बाहर घूम चुके हैं, अब हम मालवा में आपका चतुर्मास चाहते हैं, और अब मालवा वाले आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकते हैं। अगला चतुर्मास आप जहाँ भी बोलोगे, क्या करना है आप नक्की करो। जहाँ गुरुदेव बोलेंगे हम तन मन और धन से तैयार हैं। आपकी आज्ञा होगी, हम पूरा चतुर्मास उल्लास के साथ करवाएंगे, यही विनती है। मैं सभी श्री संघ वालों से पुनः जय जिनेन और नवरत्न परिवार मालवा महासंघ की ओर से आपकी चरणों में कोटि कोटि वंदन। एमपी में कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई नक्की नहीं है, कोई भी जगह आपकी जहां मर्जी पड़े, नागेश्वर तो नागेश्वर, जहां तो बराबर भाई, जहां मेरी मर्जी होगी, जहां आपकी मर्जी होगी वहां आप चौमासा करना। वो प्लॉट जो आपकी प्रसन्नता हो, वो प्लॉट में जो आप पूछो उस पर से आप जो आदेश करोगे मैं करूंगा। वो प्लाट गुरु विश्वस्त के लिए मैंने रखा है, जैसे जैसी आपकी इच्छा हो वैसे मेरे से भिखवा दे जाना और काम करवा देना। चातुर्मास का महत्व क्या है? ये 4 वर्ष को 4 महीने क्यों हम इतने उत्साह से मनाते हैं? यदि कि देखा जाए तो चातुर्मास क्या है? एक 4 महीने का जब वर्षावास, वर्षा की क्या इतनी अहमियत होती है प्रकृति के लिए। यदि अगर वर्षा नहीं हो तो क्या होगा? जब वर्षा होती है तो नदी नाले उफान पर आ जाते हैं, प्रकृति खिल उठती है, खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। तो एक तरीके से क्या होता है, प्रकृति रिचार्ज हो जाती है। अगर बरसात नहीं होगी तो क्या होगा? सूखा पड़ेगा, अकाल पड़ेगा और पूरा साल ऐसा ही निकल जाएगा। उसी तरह श्रावक और श्राविकाओं के लिए चातुर्मास की क्या महत्ता है?
ये वो पीरियड है जहाँ पर तप जप साधना आराधना का आह्वान होता है और श्रावक श्राविकाओं के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, अपनी आत्मा को रिचार्ज करने के लिए। इसी बीच संगीतकार राजीव विजयवर्गीय जी ने अपने मंगल स्वरों के साथ गुरु भक्ति के अनुपम पुष्प समर्पित किए। ये चमक ये दमक फुल बन महक, ये चमक ये दमक फुल बन महक, सब कुछ सरकार, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सिर पर साया तुम्हारा है, मेरे सिर पर साया तुम्हारा है। मेरी नैया के खेवन हार तुम्ही, मेरा बेड़ा पार, हाँ मेरा बेड़ा पार तुम्हीं से है। गुरुदेव के पीछे विद्यमान रहते हैं और वही ऊर्जा आप सबको लेना है इस चातुर्मास में। तो ये चारों सी का आप ध्यान रख के इस चातुर्मास में धर्म आराधना करें तो गुरुदेव की शक्ति का आपको पूरा लाभ मिलेगा। और साथ ही गुरुदेव अगला चौमासा तो सब बोल रहे हैं, लेकिन मैं तो ये बोल रहा हूँ कि 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 मालवा को चाहिए। तो 1 जनवरी को आपको मालवा में प्रवेश करना है, बाकी 31 दिसंबर तक हमारी जवाबदारी। और जो मालवा में जो अधूरापन है, जो इतना वियोग हो गया है, उस वियोग को संजोग बनाने में आपको 1 साल हमको चाहिए। और बाकी चातुर्मास के लिए तो प्लाट मिल ही गया है और जगह हम ले लेंगे जहाँ चातुर्मास आपको करना है। ज्ञान के पाठ को सुशोभित कर रहे हैं, जिनको हम अपना ही मानते हैं, अच्छा मानते हैं और अपना मानते हैं। तो हम सबके भाव तो ये रहते हैं कि गुरुजी तो हमारे अपने हैं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान से बाहर को भी आपने नाप लिया है। 4000 किलोमीटर की अनवरत जो है विहार यात्रा, शायद बहुत मेरे ख्याल से हमारे सपने में भी ये चीज़ें नहीं हो सकती है। जवाहर नगर के अंदर मेरे गुरुदेव विश्व रत्न सागर सूरी जी महाराज साहब का जो चातुर्मास हुआ है, जयपुर श्री संघ वालों को जो लाभ मिला है, लास्ट ईयर हमारे यहाँ रेस क्रॉस श्री संघ पर आनंद चंद सागर जी महाराज साहब का चातुर्मास था, बंधु बेलड़ी का। तो आनंद चंद सागर जी महाराज साहब की भी बहुत विनंती थी और गुरुदेव मेरे बहुत घनिष्ठ है, गुरुदेव का मैं बहुत घनिष्ठ हूँ। तो आनंद चंद सागर जी ने महाराज साहब ने मेरे से कम 10 बार फ़ोन लगवाया गुरुदेव को कि तेरी बात जरूर मानेंगे। गुरुदेव को मैंने 10 बार फ़ोन करा कि 2024 का चातुर्मास आपको रेस क्रॉस श्री संघ में इंदौर करना है। कैसा जादू किया तुमने गुरुवर, हो गए हम तुम्हारे दीवाने। ढूंढते रहते हैं आजकल हम आपके दर्शनों के बहाने, ढूंढते रहते हैं आजकल हम आपके दर्शनों के बहाने। ओ मेरे गुरु उपकार करो, गीतों को सदा मैं गाता रहूं, मुझे जन्मों जन्म तेरा प्यार मिले, मैं यूं ही सदा मुस्काता रहूं। तेरे चरणों में रख लेना सदा मुझ पे ये नजर रखना, इतनी सी राजू की आरज़ू, ना मुझको तू बिसराना, सदा मुझ पे ये नजर रखना, इतनी सी हम सब की। जैसे ही गुरुदेव हमने ये सुना सब ने कि आप यहाँ पधारने वाले हैं और इस बार चातुर्मास यही करेंगे, तो हमारी सारी टीम की और आपकी सारी टीम के पंख लग गए। खास तौर से नितिन जी, तो नितिन दुग्गड़ तो मतलब ये समझो कि 2 महीने से होश में ही नहीं है। ये तो सुबह शाम आप ही की बात करते हैं। आज के ज़माने में ऐसे ऐसे आचार्य, ऐसे गुरु मिलना इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। अपन सब धर्मों की बात करते हैं, गंगा जमनी संस्कृति के आदमी हैं, सब जगह देखते हैं, लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे लोग हमारे बीच में हैं और उनका आशीर्वाद हमें मिल रहा है। आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए आता है चातुर्मास।
गुरु कृपा को सतत प्राप्त करते हैं, बड़े आशीर्वाद इनसे मिलते हैं, और उसके बाद भी हर चातुर्मास की सभा में हमको ही परीक्षा देनी पड़ती है। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि गुरु चरणों में हमको अधिक बैठने का अवसर मिलता है, और शायद ये हमारा पुण्य है कि मैंने पिछली बार हॉस्पिटल में देखा है कि डॉक्टर मेरी एंजियोग्राफी कर रहा था और बोला यार बड़ा आश्चर्य है, कुछ निकला ही नहीं। तो मैंने क्या निकालना चाहते थे आप कि कोई भी ब्लॉकेज नहीं, और बिना ब्लॉकेज के अटैक आता ही नहीं है, भाई कैसे हो गया? तो ये गुरु कृपा है। अंत में गुरुदेव ने मंगल मंत्रों का उच्चारण कर चातुर्मास प्रारंभ किया और गुरु भक्तों को भक्ति की नई सौगात दी। तो दर्शकों, कुछ इस तरह हुआ परम पूज्य आचार्य देव श्री विश्वरत्न सागर सूरीश्वर जी महाराज साहब आदि श्रमण श्रमणी वृंद का जयपुर चातुर्मास प्रवेश। हम आशा करते हैं कि श्री जैन श्वेतांबर संघ जवाहर नगर जयपुर का ये चातुर्मास ऐतिहासिक रूप से विविध आयोजनों के साथ संपन्न हो और गुरुदेव के साथ साथ अनेकों जीवों का कल्याण हो। जय जिनेंद्र। अगर पुण्य प्रबल होगा तो हो जाएंगे